शाम के वक्त 7 बजे थे। अनिल ने ऑफिस से आते ही बैग सोफे पर पटका और फ्रेश होने चला गया। वहीं बैठी उसकी माँ माया उसके लिए चाय बनाने के लिए उठ गई। उन्होंने टाइम देखा, बहू तनु भी ऑफिस से आने ही वाली होगी। यह सोचकर उसके लिए भी चाय चढ़ा दी। चाय बनी ही थी कि डोरबेल बजी। तनु भी आ गई थी। माया को प्यार से देखकर मुस्कुराई। माया ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा तुम भी फ्रेश हो जाओ, चाय तैयार ही है। माया के पति टीवी देख रहे थे। वे ऑफिस से जल्दी आते हैं। माया ने बहू व बेटे को चाय पिलाई। अनिल ने छींकते हुए कहा, तनु आज सुबह सब्जी में कितना नमक था। बहुत गुस्सा आया मुझे। और एक तो ये गट्टे की सब्जी क्यों बनाई, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं। माँ आपने भी तनु को नहीं बताया कि मैं ये सब्जी नहीं खाता। तनु को पसंद है। तुम्हारी शादी को 5 महीने ही हुए हैं। तनु को इस सब्जी का शौक़ है और इस सब्जी को बनाने में उसने सुबह सुबह बहुत मेहनत की है। कभी तुम उसकी पसंद का खाओ, कभी वह तुम्हारी पसंद का खाए। और सब्जी तो बहुत ही अच्छी बनी थी। मुझे भी नहीं आती ऐसी बनानी। माया ने देखा, तनु का चेहरा उतर गया था। नया नया विवाह था। माया सोचने लगी, एक पत्नी को पति से मिली तारीफ से जितनी खुशी मिलती है उतनी किसी और की तारीफ से नहीं, वह भी जब नया नया विवाह हो। दुनिया नए नए खुमार से भरी ही हो तो लगती है। आजकल के कपल्स के बीच रोमांस मान मनुहार के लिए समय ही नहीं। माया हैरान होती है अपने बेटे बहू का लाइफ स्टाइल देखकर। दोनों के पास सब कुछ है, बस समय नहीं है। उस पर भी अब अनिल अपनी नवविवाहिता के हाथ की बनी सब्जी की तारीफ करने के बजाय कमी निकाल रहा था। हाँ, नमक ज़्यादा था, हो जाता है कभी कभी, पर सुबह के गए अब मिले हैं तो इस बात को क्या तोल लेना। खैर उनकी लाइफ है, बीच में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। अनिल उसके बाद भी चिढ़ा ही रहा। माया जानती है उसने फूडी बेटे को खाने पीने में कोई कमी बर्दाश्त नहीं। कितनी बार उनसे भी उसकी बहस होती ही रही है। इकलौता बेटा है, खूब नखरे दिखाता है, पर अब तनु क्यों सहे इतने नखरे। मैं माँ हूँ, मैंने सह लिया, ये बेचारी क्यों सहे। सुबह जाते जाते कितनी हेल्प करवाती है, वे मना करती रह जाती है, पर तनु जितना हो सकता है उतने काम करवा कर जाती है। तनु कहती है, माँ मुंबई में सफ़र करने के बाद आकर तो हिम्मत नहीं होती कुछ करने की, कम से कम सुबह तो कुछ करने दे। माया बेड के साथ सब काम मैनेज कर ही लेती है, पर तनु सुबह कुछ न कुछ कर ही जाती है। 3 टिफ़िन होते हैं, काफ़ी काम होता है। मेड सबके जाने के बाद ही आती है। माया एक पढ़ी लिखी हाउसवाइफ है। खाली समय में टीवी में नहीं, किताबों के साथ बिताती है। उनकी खूब पढ़ने की आदत है। खुली सोच वाली शांति पसंद महिला है। वे तनु को खूब स्नेह देती है, वह भी उन्हें खूब मान देती है। माया के पति और बेटा कुछ आत्म केंद्रित से हैं। तनु सबको समझने की कोशिश में लगी हुई है। वे जानती है कि तनु भी मुंबई की ही लड़की है, उसका मायका भी मुंबई में ही है,
पेरेंट्स और एक छोटी बहन सब कामकाजी हैं। लॉकडाउन के बाद ऑफिस शुरू हुए ही थे। अभी तीनों को हफ्ते में 3 दिन ही जाना पड़ रहा था। बाकी दिन सब वर्क फ्रॉम होम करते थे। ऐसे में सबको खूब परेशानी हो रही थी। 2 बेडरूम फ्लैट था। लिविंग रूम में रखे डाइनिंग टेबल पर सुधीर काम करते थे। अनिल के रूम में एक टेबल थी जिस पर वह बैठ जाता था। तनु कभी इधर कभी उधर अपना लैपटॉप उठाए घूमती रहती। एक दिन झिकझिकती हुई बोली, माँ आपके रूम में बैठकर एक कॉल कर लूँ, अर्जेंट है, बॉस से बात करनी है। और क्या, आराम से बैठो, तब तक मैं किचन में कुछ काम कर लेती हूँ। थैंक्स माँ। अनिल तो 1 मिनट के लिए भी अपनी टेबल नहीं देता। माया को दुख हुआ, बोली, जब मन हो मेरे रूम में बैठकर काम कर लेना। तनु की मीटिंग लंबी चली। बेड पर गलत पोस्चर में बैठे बैठे उसका कंधा अकड़ गया। माया ने जब सबको खाने के लिए आवाज़ दी, सब ने थोड़ी देर के लिए लैपटॉप बंद कर दिया। माया ने कहा, तनु को बहुत परेशानी हुई। बेड पर बैठे बैठे उसे भी एक टेबल चाहिए। तनु, या तो तुम यही पापा के साथ बैठ जाया करो, या अनिल अपनी टेबल इससे मीटिंग के लिए तो दे दिया कर। सुधीर ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पर मुझे बहुत फ़ोन करने होते हैं। तुम डिस्टर्ब तो नहीं होगी? मुझे अपनी डेस्क पर ही आराम मिलता है। अनिल ने कहा, 2 दिन की ही तो बात होती है, कहीं भी एडजस्ट कर लो। तनु चुप ही रही। माया बहुत कुछ सोचने लगी थी। कुछ समय और बीता। एक दिन तनु ऑफिस से थोड़ा पहले आ गई थी। माया फ़ोन पर अपनी फ्रेंड से एक कोने में ही बैठकर बात कर रही थी। तनु जो मूवी देख रही थी वह ख़त्म होने ही वाली थी। अनिल जैसे ही ऑफिस से आया उसने कहा, अरे तनु, इसे बंद कर दो, बेकार मूवी है, और मेरे लिए बढ़िया सी चाय बनाओ। ज़ुर। अनिल ने टीवी बंद कर दिया। तनु का अपमानित चेहरा देख माया फ़ोन पर फिर बात न कर सकी। उन्होंने जल्दी ही फ़ोन रख दिया, पर चुप रही। बेटे पर बहुत गुस्सा आया, पर रोज़ रोज़ उसे बहू के सामने टोकना शायद उसे अच्छा न लगता। माया तनु को देखती हैरान होती कि ये क्यों हर बात में एडजस्ट किए जा रही है, जैसे अपनी किसी चीज़ में कोई इच्छा हो ही न। वही पहनती जो अनिल को पसंद था, वही बनाती जो घर में सबको पसंद हो। कोई भी बात हो, न अपनी राय देती न पसंद बताती। माया सोचती, यह तो अभी नवविवाहिता ही है, कहाँ मैं इसके सारे शौक एक मूवी भी अपनी पसंद की नहीं देखती। अनिल जब चाहे रिमोट लेकर चैनल बदल दे, वह कुछ भी न कहती, बस मुस्कुरा कर रह जाती। एक दिन सब घर से ही काम कर रहे थे। लंच के बाद माया थोड़ी देर आराम करती थी। उस दिन लेटकर उठी तो देखा सुधीर डाइनिंग टेबल पर हमेशा की तरह फ़ोन पर है। अनिल के रूम से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई तो माया ने झाँका। अनिल किसी दोस्त से गप मार रहा था। किचन में जाकर देखा, तनु फर्श पर लैपटॉप लिए बैठी थी और किसी मीटिंग में होने का इशारा माया को दिया। माया चुपचाप अपने रूम में आकर बैठ गई। पौने घंटे बाद तनु उनके कमरे में आई और लैपटॉप एक तरफ रख उनके बेड पर पड़ गई।
उसके मुंह से एक आह सी निकल गई। इतना ही कहा, ओह माँ, बर्फ पर तो कमर अकड़ गई। माया आज और चुप न रह पाई, बोली, एक बात करनी है तुमसे। हाँ माँ, कहो ना, तुम किचन में नीचे बैठकर काम क्यों कर रही थी? अनिल ने कहा, वह अपने रूम में ही रहेगा, उसे वहीं आराम मिलता है। तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हारी ज़रूरी मीटिंग है? बताया तो था, पर वह बोला मैं कहीं और बैठकर अपना काम कर लूँ। आप सो रही थी तो मैं किचन में ही बैठ गई। सुनो तनु, अपनी बात क्यों नहीं कहती तुम? माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी पत्नी और बहू बनकर रहूँ। मेरे मम्मी पापा, मैं जब किसी बात पर झगड़ा होता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचा करती थी कि मैं अपनी शादी के बाद घर में कोई झगड़ा कभी होने ही नहीं दूंगी। माया मुस्कुराई। तुम्हारे मम्मी पापा झगड़े के बाद नॉर्मल हो जाते थे ना? हाँ माँ, पर मुझे उनके झगड़े अच्छे नहीं लगते थे। देखो तनु, तुम आदर्श पत्नी या बहू बनने की कोशिश भी न करना। उससे अच्छा होगा कि एक आम बहू या पत्नी बनकर अपने मन की भी कभी करो। सिर्फ हमारे मन से नहीं, कभी अपने मन से भी चलो। और अगर कभी किसी से झगड़ा हो भी जाए तो डरना कैसा? हम साथ साथ रहते हैं। कितनी देर तक झगड़ा चलेगा? थोड़ा मनमुटाव कभी हो भी जाए तो रिश्ते टूट थोड़े ही जाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि उसके बाद का प्यार बड़ा प्यारा होता है। कोई बहस ना हो, कोई झगड़ा ना हो। इसी कोशिश में लगी रहोगी तो खुद के लिए कैसे जियोगी? कितने दिन ऐसे खुश रह लोगी? मन ही मन कुंठित होती रहोगी। फिर जो नुकसान होगा उसे कौन भरेगा? कल बच्चे हो जाएंगे, फिर तो उनकी ही इच्छाएं सर्वोपरि हो जाएंगी। अपने लिए कब जियोगी? फिर आदर्श माँ बनने के चक्कर में पड़ जाओगी। अपनी बात कहना, फिर उसे पूरा करना सीखो। मैंने भी ये गलती की है, हमेशा वही किया जो सास ससुर ननद देवर सुधीर अनिल को पसंद रहा। जो हमें खुद को अच्छा लगता था वह किया ही नहीं। अब इतनी उम्र बीतने पर अफसोस होता है कि अपने लिए तो मैं जी ही नहीं। सो आदर्श बनने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। मैं तो कहती हूँ कि मुझ पर भी गुस्सा आए तो मुझसे भी लड़ लो। मन मार कर जीने से फ़ायदा नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। उल्टे दिनों दिन कमज़ोर होती जाओगी। तकिए के सहारे लेटी तनु मंत्रमुग्ध सी अपनी सासू माँ का चेहरा देखे जा रही थी। सोचने लगी, ये कैसी सासू माँ है जो मुझे इस तरह से समझा रही है? ये तो निराली ही है। माया ने पूछा, अब किस सोच में हो? मुझे तो लगता था आप खुश होंगी कि मैं घर में सबका ध्यान रखती हूँ। जो कुछ कहा जाता है मैं वही करती हूँ। मैं सच में एक आदर्श बहू और पत्नी बनना चाहती थी। माँ, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे एक आम इंसान अच्छा लगता है जो खुद भी जीना चाहे, जिसकी दुख भी इच्छाएं हो और जो उन्हें भी पूरा करना चाहे। वैसे भी हमारा समाज पुरुष प्रधान है। एक लड़की ही क्यों आदर्श बनने के चक्कर में अपना जीवन होम करे? अनिल और सुधीर क्यों नहीं करते ऐसा कुछ कि हमारी इच्छाओं के लिए अपनी इच्छाएं कभी छोड़ दें? कभी तो कहें कि चलो आज वह बनाओ जो तुम्हें पसंद हो।
ऐसा तो कभी नहीं होता। कभी उसकी सुनो, कभी वह तुम्हारी सुने, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसे में दुख होता है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी बहू कभी अपना मन मारे। आज भी मेरे मन में कितनी कड़वी यादें हैं जब जब मैं अपने मन का नहीं कर पाई। एक उम्र के बाद तुम्हें यह दुख नहीं होना चाहिए कि कभी तुमने अपने मन का कुछ किया ही नहीं। आम इंसान की तरह ही जी लो बहू रानी। कहते कहते माया ने तनु के सिर पर हाथ रख दिया। तनु ने उनकी हथेली चूम ली। इतने में अनिल अंदर आया। वहीं पलंग पर वह भी लेट गया। बोला, तनु आज मंचूरियन और फ्रेंच फ्राई बनाओगी? नहीं अनिल, आज नहीं, फिर कभी। अनिल को जैसे एक झटका लगा, उठकर बैठ गया। क्या? हाँ, मीटिंग किचन में फर्श पर बैठकर अडेल की है। कमर अकड़ गई। आज शॉर्टकट मारूंगी, बस पुलाव ही बना सकती हूँ। बहुत थक गई हूँ। माँ ने भी आज सुबह से बहुत काम कर लिया है। ठीक है ना? विवाह के बाद यह पहला मौका था जब तनु ने किसी बात के लिए मना किया था। अनिल कभी पत्नी का मुंह देखता, कभी माँ का। फिर उसने इतना ही कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अनिल का कोई फ़ोन आ गया तो वह बाहर निकल गया। माया ने तनु का हाथ सहलाते हुए कहा, शाबाश, यह हुई ना बात। सुधीर ने अंदर आते हुए पूछा, किस बात की शाबाशी दी जा रही है? भाई हमें भी बताओ। पर्सनल बात है, सास बहू की। पापा हंसती हुई कहकर तनु रूम से बाहर निकलने लगी। माया ने उसे देखा तो उसने माया को आंख मार दी। माया जोर से हंस पड़ी। सुधीर कुछ से समझे नहीं, बस माया के मुस्कुराते चेहरे को देखते रह गए।